इस न्यूज़ को देते हुए तो मुझे खुशी नहीं हो रही है, बहुत ही दुख और बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है कि भाई जो भी हमारे प्यारे साथी, जो भी हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी जितने भी तैयारी किए हुए हैं, आज तक जितने भी मेहनत किए हुए हैं, जितने भी फॉर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो सभी पे पानी फिरने वाला है क्या? ये सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक्चुअली है क्या कि एक नोटिस जारी हुई है, मैं एक नोटिस आपको बता रहा हूँ, जिस नोटिस के ज़रिए साफ साफ लिखा हुआ है 1 जुलाई के बाद में जितने भी फॉर्म डाले गए हैं सारे रद्द कर दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास पैसा अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसा है? आपने कभी ऐसा सोचा है? आपके बारे में कभी ऐसा सोचा गया है कि भैया आपके पास पैसा नहीं है तो आप फॉर्म बाद में भर लीजिएगा, या आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा बाद में दे दीजिएगा, फॉर्म अभी भर लीजिए? ऐसा कोई भी बात सरकार हमसे कभी तक ने नहीं किया। और ऐसा भी है कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो डायरेक्टली कितना बार हम लोग का पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है और फॉर्म भी फिलअप नहीं होता, जिसके कारण से वो पेंडिंग में चला जाता है और फिर से हमको पैसा देना पड़ता है। तो भाई कभी अगर 500 रुपये फ़ी है तो कभी कभी हम लोगों को 1000 भी देना पड़ जाता है। ऐसा है किसी किसी को 500 में कंप्लीट हो जाती है, किसी को 1500 तक लग जाते हैं। तो भाई इस तरह से सरकार के नियमिंग है, और जब साइट न चले तो बहुत ही परेशानी हो जाती है और कभी कभी कितने फॉर्म फिलअप नहीं हो पाते। तो सरकार ये नहीं सोच रही है, लेकिन डायरेक्टली ये ज़रूर बता रही है कि भाई आप लोगों को 1 जुलाई से जो आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं उसे रद्द कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास वो सीटें नहीं है जो आपको दे पाएँ। तो चलिए मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा एक PDF मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके PDF के उपरांत जो हम लोगों को न्यूज़ मिल रही है वो सही कितना % सही है ये भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो दोस्तों ये रहा वो PDF, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम आया है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि यह जो आदेश दिया गया था उसको निरस्त करने के लिए। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ ए व्यू टू इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूइंग नॉन डिप्लोमेंट एक्सपेंडिचर एंड एबिलिटी से, ये सारे तो लिख चुके हैं, लेकिन मैं इस बातों पे डिस्कस नहीं करूँगा। डायरेक्टली मैं आपको वो न्यूज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे वो PDF का लाइनिंग दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ में कंडीशन कर दिया गया है कि भाई ने आपने जो भी फॉर्म भरा है वो फॉर्म आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपको बात C नंबर ऑप्शन में, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूँगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और साफ साफ एक न्यूज़ भी जारी हुई है, जिस न्यूज़ के ज़रिए मैं उस वीडियो को मैं दिखाऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ एनी पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड। अभी तक हमने जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है वो एक साथ अंडर डिलीगेटेड पावर्स ऑफ अथोराइज विदाउट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हैव नॉट येट बीन फिल्ड। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ने आपने जितने भी फॉर्म एक साथ 2020 के बाद में भरा है वो सभी फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और वो सभी के लिए बहाली अभी रोक दिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहाली को रोक दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं होगा, एक्चुअली अभी तक बहाली को रोक दिया गया है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा फुली कॉन्फिडेंस हो जाएगा और जो भी न्यूज़ है वो डायरेक्टली आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया, और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी, और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे, या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार ये कह रही है। तो क्या किया जाए? नॉर्मली हम लोग ये जान गए कि भाई 1 जुलाई तक हमने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आखिर करना क्या है? सरकार का मंशा क्या है? भाई हम लोग को जॉब करना नहीं है ना, ये
तो हम लोग को जो अभी तक लड़ाई छेड़ रहे हैं वो लड़ाई कम्प्लीटली रखना है, कोई रोक छोक नहीं करना है। अभी यूपी में इसी के क्षेत्र के लेकर थोड़ी सी हंगामा हुई है, उसके लिए भी वीडियो भी अवेलेबल है, सभी को देख सकते हैं, सभी को व्हाट्सएप पे फेसबुक सभी तो देख ही लिए होंगे। न्यूज़ भी एक्चुअली जारी हो चुका है। तो भाई हम लोग इस पर कदम उठाएंगे और भारी कदम उठाएंगे। जो हम लोग डिजिटल लड़ाई छेड़े हैं उन पे कायम रहेंगे भाई। यहाँ पे जो हम लोग एक साथ 2020 तक जो फॉर्म भरा है उसके बाद जो भरे सारे जब रद्द कर दिए जाएंगे तो भाई सरकार चला क्या रहा है। अगर एक बात की जाए एसएससी और रेलवे की बात की जाए तो इन दोनों से एक का 500 रुपये लिए हैं, तो इस हिसाब से आपको लमसम 2.41 करोड़ के आसपास फॉर्म सिर्फ रेलवे में फॉर्म भरा है। भाई इतना पैसा लेकर आप किए क्या। और इसके साथ 2 साल हमने फॉर्म फिलअप किए, पहले 2 साल में अगर इसका ब्याज जोड़ा जाए तो काफ़ी पैसा हो जाता है। तो सर आपने ये पैसे सारे किए क्या। इन सारी बातों पे हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अंदर जो भाड़ा से जो निकाल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली उसके लिए भी बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप लोग भी अपना सकते हैं। तो भाई ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार डाउनलोड करेंगे, देखेंगे और जो भी है इस पर ज़रूर एक बार सोचेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नई एनर्जी के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जितने भी हम आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़। मैं इसको लिए लाइक नहीं बोलूँगा, मैं इसके लिए शेयर बोलूँगा सिर्फ, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये पहुँच जाए और सभी सपोर्ट करने के लिए एकजुट खड़े हो जाएं। क्योंकि हम जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हम लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।